हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आधे अक्षर वाला किसी का भी नाम हो तो वो अच्छे से लिखना सीख जाओगे। और आधा अक्षर, जैसे मान लो आधा जो अक्षर होता है जो व्यंजन वर्ण का होता है, क से लेकर ज्ञ तक, ये तो होता ही है। इसके अलावा ये जो होता है, ये वाला इस टाइप का अगर किसी भी नाम पे होगा तो ये भी होता है, र होता है, ये आधा र होता है, इसको आधा र बोलते हैं। तो ये तो व्यंजन वर्ण में नहीं मिलता, ये अलग से हो गया, ये भी आधा र हो गया। ये सब के बारे में तो पढ़ेंगे ही। अब मानो इसी तरह जैसे कि विजय है, विजय को कैसे लिखते हैं, दो बार पढ़ के, वी और जय, विजय। तो वो का पहले बनेंगे, वी हो जाएगा, छोटी मात्रा लगा है, आई हो गया, जो का जे हो गया, बिना मात्रा का है और अंत में नहीं है तो हम ए लगा देते हैं। और यो का अंत में है बिना मात्रा वाला, इसमें ए नहीं लगाते हैं, यो की इंग्लिश वाई। ऐसा ही सीखे हैं पिछले वाले वीडियो में। और मान लो कि यदि आ गया आदित्य, आदित्य आ गया। अब आदित्य ये भी अंतिम में यो है। अब बनाते हैं आदित्य, आदित्य, एक बार में आ, तो आ की इंग्लिश ओ हो या आ हो, उसका इंग्लिश ए होता है। अब द्वितीय बनाते हैं, तो द्वितीय मान लो दो का इंग्लिश डी हो गया, छोटी ई मात्रा लगा है तो आई लिख दिए। और तो की इंग्लिश टी हो गया और यो की इंग्लिश वाई हो गया। क्या ऐसा लिखते हैं तो क्या ये सही होगा? क्योंकि यो इसमें भी है, यो इसमें भी, यो की इंग्लिश हम वाई ही लिखते हैं, तो ऐसा आदित्य नहीं होता है, ये गलत है। आदित्य में अंत में वाई के बाद ए लगाते हैं, जैसे ए डी आई टी वाई ए। अब मान लो कि इसमें भी यो, इसमें भी यो, ए कहाँ लगाएंगे? अगर आप लोग भी मानो किसी के नाम बनाओगे तो बनाने के साथ साथ ये नियम भी जान जाओगे कि कहाँ ए लगाना है अंत में। अगर बिना मात्रा को अंत में रहता है तो ए तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं लगाना भी पड़ता है और कहीं कहीं नहीं लगाना पड़ता है। अब आगे के नियम देखेंगे कि किस में हम लगाएं और किस में हम नहीं लगाएं। अगर आप लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। तो इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन को आप ऑन कर देंगे तो सबसे पहले वीडियो जो भी बनेगा आपके पास पहुंचेगा। अगर आप लोग का बेसिक कमज़ोर होगा तो आप जितना भी अच्छे टीचर से आप पढ़ लो, लेकिन दिमाग में कुछ भी आने वाला नहीं है। मेरा ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा। इससे क्या होगा कि कमज़ोर से कमज़ोर जो मंद बुद्धि का जो स्टूडेंट होगा उसके भी दिमाग में ये आ जाएगा और जो भी मैं सिखाऊंगा इंग्लिश में वो सारा चीज़ वो सीख जाएगा। वो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि मैं अगर नाम लिखने का बता रहा हूँ तो हमारा फर्स्ट वीडियो से लेके स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना पड़ेगा, वो भी बिना स्किप किए हुए देखना पड़ेगा। तभी जो है जाके अच्छे से समझ पाओगे और जो चीज़ जिस पे भी वीडियो बनाऊंगा उसकी समस्या ही ख़त्म हो जाएगी और बड़ी इजी तरीक़ा से बनाऊंगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए बढ़ता है। इसलिए अगर आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हो, जिससे कि हम मेरे से वीडियो देखना चाहते हो कि मैं और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लें और इसके साथ साथ लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल कर दे, जिससे पहला वीडियो
आपके पास पहुंच जाए। अब आगे बढ़ते हैं नाम का। अब एक नियम याद रखें कि कहीं भी किसी का भी नाम हो तो अगर कोई आधा अक्षर का नाम है तो आधा अक्षर का नाम जहाँ भी होगा तो जो भी आधा अक्षर होगा उस आधा अक्षर का सिर्फ अंग्रेजी लिख देते हैं और पूरा अक्षर, जैसे मान लो कि इसमें श्याम है, श्याम ऐसे लिखा हुआ है, श्याम जो है ये लिखा हुआ है श्याम, आधा सौ ये हो गया। तो आधा सौ जहाँ भी होगा तो इसमें भी मात्रा तो है ही नहीं, तो ये अगर 100 लिखते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं 100, इसमें भी मात्रा नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये पूरा 100 है, आधा अक्षर है तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें ये नहीं लगाते, सीधा उसका जो इंग्लिश होता है हम वही लिख देते हैं। अब आगे बनाते हैं हम जो है इसका बनाते हैं श्याम का। अब हमने बताया अब श्याम को बनाते हैं तो श्याम क्या हो गया, श्याम में तालब 100 आधा है तो तालम 100 का इंग्लिश क्या हो जाएगा, SH हो जाएगा। 100 का हो गया, ये तालब 100 का हो गया, हम ये नहीं लगाएंगे कि आधा है तो हम ये उसका ओनली इंग्लिश ही लिखेंगे। अब याम को बनेंगे, यो का इंग्लिश हो जाएगा Y और आ मात्रा लगा है A और मो का इंग्लिश हो जाएगा M। हो गया, कितना आसान है। अब उसी तरह लक्ष्मण, पहले पढ़ेंगे कितने बार में, ये तो हमेशा सब नाम में करेंगे। लक्ष्मण 2 बार में बोला गया, पढ़े लक्ष्य को बनाते हैं लॉ की इंग्लिश L और ये बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है तो हमने ए लगा दिया। ये अक्षो है, अक्षो क्या है, आधा है तो हम बस इसका जो अक्षो का इंग्लिश क्या होता है KSH हमने लिख दिया, लक्ष्य का हो गया। अब होगा मन का क्या होगा, मो का इंग्लिश हो जाएगा M और बिना मात्रा का अंत में नहीं है तो हम ए नहीं लगाते हैं, ये इसमें बिना मात्रा का है और अंत में नहीं है तो हम इसमें ए लगा दिए। अब जो है बच गया 9, इस 9 का इंग्लिश होता है N और ये बिना मात्रा का है और अंत में है इसलिए हम इसमें ए नहीं लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं सत्यम कितने बार में बोला गया, 2 बार में, सत्यम। अब बनाएंगे पहले 100, इसको दंत 100 बोलते हैं, इस 100 का इंग्लिश होता है S होता है और ये सत्य बोलने में 100 जो है पूरा है, ये बिना मात्रा है, अंत में नहीं है, ए लगा दिए। अब तो है तो आधा है तो का इंग्लिश क्या होता है T, बस ओनली जो इंग्लिश होगा वही लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं लगाना है। अब बनाते हैं यम का, यो का इंग्लिश हो जाएगा Y और इसके बाद जो है यो जो है अंत में नहीं है, बिना मात्रा का है तो इसमें ए लगा देंगे। इसके बाद बच गया मो की इंग्लिश लिख देंगे M और M ये अंत में है, बिना मात्रा का, इसमें हम ए नहीं लगाते हैं। अब अगला नाम है अनन्या, 2 बार में, तो पहले ओ की इंग्लिश बनाते हैं, ए से बनाते हैं ओ। अब नो की इंग्लिश N और ये जो है नो बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है, निया बोलने में नो बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है तो हम ए लगा दिए। इसके बाद आधी नो है तो इसका नो की इंग्लिश N होता, ओनली N लिख दिए। अब यो है, यो की इंग्लिश Y कर दिए, इसमें आ मात्रा लगा है तो हम इसमें आ मात्रा का इंग्लिश होता है ए होता है। अगर जिसने भी हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है, पीछे का जो भी वीडियो बना हुआ है, फर्स्ट डे से लेकर 4 वीडियो बना हुआ है, ये 5वां वीडियो है नाम लिखने वाला, हिंदी नाम को अंग्रेजी में।
1 2 3 4 करके वीडियो हमारा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और जो शुरू से देख लिया तो वो खुद तो सीख ही सकता है। अगर वो चाहे जिस तरीक़ा से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो बच्चे को भी उसी तरीक़ा से पढ़ाएगा तो बच्चे भी अच्छी तरह जिस भी चैप्टर के बारे में मैं पढ़ाऊँगा उनके दिमाग में ज़रूर आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला नाम है कल्पना। अब कल्पना कितने बार में बोला गया? कल्पना 2 बार में, एक बार में कल, दूसरे बार में पना। तो क की इंग्लिश हो जाता है के, और कल बोलने में क है बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है तो ए लगा दिए। लॉ तो आधा है तो लॉ की इंग्लिश एल होता है, तो ओनली एल लिख देंगे, सिर्फ एल। अब पना को बनाते हैं, प की इंग्लिश पी, और ये जो है बिना मात्रा का अंत में नहीं है तो हम इसमें ए लगा दिए, और नौ की इंग्लिश एन, और इसमें आ मात्रा लगा है तो ए लगा लिए। अब अगर जिसको भी मात्रा का कोई दिक्कत है समझने में तो हमारा पहला वीडियो देख ले, उनको मात्रा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब अगला है अनुष्का। अनुष्का, अनुष्का 2 बार में बोला गया, 2 बार बोला गया, एक बार अनुष, दूसरे बार में का। अब अनुष को बनाते हैं, ओ की इंग्लिश ए, नौ की इंग्लिश एन, और छोटी ऊ मात्रा लगा है तो उसका मात्रा यू होता है इंग्लिश। और ये सौ है, मूर्धन्य सौ इसको बोलते हैं, और इसका इंग्लिश होता है एस एच, और आधा है तो सिर्फ इंग्लिश ही इसका लिखेंगे और कुछ नहीं लगाएंगे इसी में। फिर क की इंग्लिश के, आ मात्रा लगा है तो हम ए लगा दिए। अब अगला नाम है दिव्या। दिव्या 2 बार बोला गया। पहले दिव्य के बनाते हैं, दिव्य, 2 की इंग्लिश हो जाएगा डी, और छोटी मात्रा लगा है तो आई होता है। वो है, वो की इंग्लिश होता है वी होता है। आधा है तो हम इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो की इंग्लिश लिख देंगे। यो की इंग्लिश वाई, और आ मात्रा लगा है तो उसका ए होता है, इंग्लिश होता है। अब अगला नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसे लिखा जाएगा? तो लक्ष्य 2 बार में, लक्ष्मी। अब लक्ष्मी हो जाएगा, लॉ की इंग्लिश एल हो जाएगा। लक्ष्य ये मानो बिना मात्रा का अंत में नहीं है तो ए लगा दिए। अब अक्षो है, वो भी आधा है, तो अक्षो आधा है तो इसका इंग्लिश सिर्फ लिखेंगे। अक्षो की इंग्लिश होता है के एस एच, अक्षो। अब मी को बनाएंगे, मो की इंग्लिश एम, और ये मैंने दीर्घ ई, हर छोटी ई और बड़ी ई मात्रा वाले वीडियो मैंने बताया कि अगर किसी के नाम के अंत में दीर्घ ई मात्रा लगा है, मतलब बड़ी ई मात्रा लगा है, तो बड़ी ई मात्रा का तो इसे इंग्लिश डबल ई होता है, लेकिन जब ये अंत में लगा होता है तो उसका जो है आई लिखते हैं। और इसको, इस नाम को ऐसे भी लिख सकते हो, के एस एच है, इसके जगह जो है एक्स भी लिख सकते हो। जैसे कैसे हो जाएगा, एल ए तो एल ए हो जाएगा, के एस एक्स की जगह एक्स हो जाएगा, और बाकी एम आई है तो एम आई होगा। तो ये इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला नाम है राधे श्याम। 2 बार में बोला गया, तो पहले रा को बनाते हैं, रॉ की इंग्लिश आर, आ मात्रा लगा है ए, धौ की इंग्लिश डी एच, ए मात्रा लगा है तो इसका इंग्लिश होता है ई, हो गया। अब श्याम को बनाते हैं, आधा सौ है तालम सौ, तो तालम सौ की इंग्लिश हो गया, ये मान लो एस एच, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, आधा है। यो की इंग्लिश वाई, आ मात्रा लगा है तो आ मात्रा लगा है तो इसका इंग्लिश कर देंगे ए लिख दिए। मो है, मो की इंग्लिश एम कर दिए, और अंत में है बिना मात्रा का है तो इसमें हम जो है ए नहीं लगाते हैं। अब
अगला नाम है पप्पू। अगला नाम पप्पू है। अब इसको बनाते हैं पप्पू, 2 बार में पप्पू। तो पहले पो, तो पो जो है पो की इंग्लिश हो गया पी, और ये अंत में नहीं है, पप बोलने में ये शुरू में आ गया, तो इसमें बिना मात्रा के है तो ये लगा दिए। फिर ये पो है, लेकिन ये पो है आधा पो है, तो पो की इंग्लिश तो पी होता है, तो बस सिर्फ उसका इंग्लिश ही लिखते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं। और फिर है पी, पो, तो इसका भी इंग्लिश कर दिए पी, लिख दिए। अब छोटी ऊ और बड़ी ऊ मात्रा के वीडियो में मैंने बताया हूँ, अगर बड़ी ऊ मात्रा किसी भी नाम के अंत में लिखा हो तो बड़ी ऊ का इंग्लिश तो डबल ओ होता है, तो हम डबल ओ नहीं लिखते हैं। अगर अंत में आ गया, किसी के नाम के अंत में बड़ी ऊ मात्रा आ गया, डबल ओ नहीं लिखते हैं, उसके जगह यू लिखते हैं। तो ये उस नियम के हिसाब से ये यू हो गया। अब आ गया खुशबू, खुशबू, तो खुश हो गया पहले, खो, खो की इंग्लिश पहले व्यंजन वर्ण का लिखते हैं, जो व्यंजन वर्ण खो है तो खो की इंग्लिश के एच, छोटी यू मात्रा लगा है, इसका इंग्लिश होता है यू। फिर ये सौ है, तालव्य सौ आधा है, तो इसका इंग्लिश तालव्य सौ की इंग्लिश एस एच, आधा है तो कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसका इंग्लिश लिखेंगे। बो है, बो की इंग्लिश बी होगा, और इसमें भी बड़ी ऊ मात्रा अंत में लगा है, जैसे पप्पू में भी अंत में लगा है, इसलिए यहाँ यू दिए तो यहाँ भी क्या कर देंगे, यू दे देंगे। अब आ जाता है युधिष्ठिर। अब देखो युधिष यहाँ से आया, ठीर अलग आ गया। अब युधिष को बनाते हैं पहले, तो यो की इंग्लिश वाई, छोटी यू मात्रा लगा है, ये लगा दिए यू, उसका होता है इंग्लिश। धो है, धो की इंग्लिश डी एच, उसका इंग्लिश होता है आई होता है। अब जो है आ जाता है सौ, ये सौ है, आधा सौ लिखा है, तो आधा सौ के ये मूर्धन सौ है, तो इसका एस एस, ठीक है। अब जो है ठो, ठो पर लगा है ई मात्रा, ठो की इंग्लिश पहले व्यंजन ही लिखते हैं टी एच, इसमें छोटी ई मात्रा लगा है तो उसका इंग्लिश होता है आई। और रो की इंग्लिश हो गया आर, ये बिना मात्रा के अंत में, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, ये हो गया युधिष्ठिर। अब देखो इतना बड़ा नाम कितना आसानी से बन गया। अब जो है ये जो मैं बताया था वीडियो स्टार्टिंग टाइम, ये जो है रो होता है, रो होता है तो ये भी होता है आधा रो, क्या होता है आधा रो होता है, ये आधा रो होता है। तो आधा कोई भी अक्षर हो, क ख से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण में कोई भी हो तो उसका जो इंग्लिश होगा वही होगा। और रो जो है आधा है तो रो की इंग्लिश तो आर होता है, तो जहाँ ये रहेगा इसका इंग्लिश आर लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ है, अब जो है इसको बनाते हैं, इसका उच्चारण जहाँ भी होगा रो देंगे, सिर्फ आर दे देंगे इसका, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आधा अक्षर है। अब जो है इसको पढ़ते हैं अर्पण, एक बार में अर, दूसरे बार में पन, तो अर्पण, ये जो है नाम लिखने में जैसे अर्पण लिखे, अर्पण, अर्पण लिखे तो ये आ जाता है अर और इसके आ जाता है पन, तो ये पीछे आ जाता है, ये जो जिस भी व्यंजन वर्ण पर ये रो लगा होता है इसकी उच्चारण उसके पीछे करते हैं। तो ये प है, इसके पीछे आ गया रो, ये हलंत लगा दिया तो आधा बन गया। तो मेन शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। अब इसको बनाते हैं उच्चारण के हिसाब से, इसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ आएगा। बस ये है कि याद रखना ये आधा है तो बन जाएगा। अब अर, ओ की इंग्लिश ए, अब जो है अर, ये रो का उच्चारण तो आ रहा है लेकिन पूरा रो नहीं है, ये आधा वाला रो वाला आ रहा है, तो आर कर दिए, हो गया। अब बनाना है पन का, पो की इंग्लिश पी, बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है तो ए लगा दिए, नो की इंग्लिश एन हो गया।
और ये बिना मात्रक है, अंत में है, तो इसमें जो है ये नहीं लगाते हैं। अब उसी तरह इसमें भी छोटी रो है लगा हुआ है, पहले इसका उच्चारण करते हैं। अर्चना, अर को बनाते हैं, और इंग्लिश ए, और ये रो तो आया है, ये भी छोटी रो वाला आया है, तो इसका सिर्फ आर कर देंगे। अब चना को बनाएंगे, चौक इंग्लिश सी एच, बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है, ए कर दिए। नो है, एन कर दिए। आ मात्रा लगा है, इसमें ए लगा दिए, तो हो गया अर्चना। अब अगला नाम है, अर्चना तक हो गया। अब अगला नाम है अर्जुन। अब ये भी है, इसमें भी देखो क्या है। पहले अब जो है थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, कुछ लोग तो नए नए रहेगा तो कहेगा अर्जुन में ये पहले मैं छोटी ऊ लगाऊं। अगर जो भी हो, अगर जिसने उच्चारण करना नहीं सीखा, बिना उच्चारण के नाम बना रहा है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये छोटी ऊ भी मात्रा है, ऊ रॉ भी है ऊपर, तो ये रॉ भी है, तो मैं पहले ये लिखूं कि या नीचे वाला लिखूं, तो कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए अगर पढ़ोगे इसको खंडित करके तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको पढ़ते हैं कैसे, अर्जुन पढ़ते हैं अर। अब देखो इसको खंडित करो, अर्जुन, तो अर हो गया एक बार में, तो अर को बनाते हैं ओ का ए, और ये छोटी रो वाला रो आ रहा है, तो इसका सिर्फ आर, रो के इंग्लिश आर लिख लिए, ये अर हो गया। अब जून, अब बनाएंगे जून, तो जो के इंग्लिश जे, छोटी ऊ मात्रा लगा है, यू कर दिए, और नो की इंग्लिश एन कर दिए, हो गया अर्जुन। ठीक है। अब उसी तरह आ गया उर्वशी। अब उर्वशी, पहले उर को बनाते हैं, तो उर, तो ऊ का, छोटी ऊ का, यू, और रो, ई रो, छोटी रो वाला आ गया उच्चारण, इसका हो गया आर हो गया। वसी, व, अब वसी आ गया, व की इंग्लिश वी, बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है, तो ए लगा दिए। ये अब ये नीचे है तालव्य स्व है, इसका इंग्लिश एस एच है, और दीर्घ ई मात्रा मतलब बड़ी ई मात्रा अंत में लगा है, तो अंत में अगर लगा होगा बड़ी ई मात्रा तो उसका इंग्लिश आई लिखते हैं। अब अगला नाम बनाते हैं दुर्योधन। पढ़ो कितने बार में, दुर्योधन, एक बार में दूर, दूसरे बार में योधन। पहले दूर को बनाते हैं, तो दो की इंग्लिश डी, छोटी ऊ मात्रा है, तो इसका इंग्लिश कर दिए यू, दूर, ये हो गया रो आ गया, छोटी रो, तो इसका आर, दूर हो गया। अब बच गया योधन, तो इसको बनाते हैं यो का इंग्लिश वाई, ओ मात्रा लगा है, उसका इंग्लिश ओ का ओ ही होता है, ये हो गया धन। धो की इंग्लिश डी एच, बिना मात्रा है, तो इसमें ए लगा देंगे क्योंकि ये अंत में नहीं है। नो है, नो की इंग्लिश एन होगा, इसमें ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अंत में है। ये नियम मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, वीडियो फर्स्ट में। अब आ जाता है समदर्शी, दो बार में, एक बार में सम, दूसरे बार में दर्शी। पहले हम सम को बनाते हैं, तो सौ मो सम, तो सौ को बनाएंगे, पहले दंत सौ हो गया, इसका इंग्लिश होता है एस, ये अंत में नहीं है, बिना मात्रा के है, तो ए लगा दिए। इसके बाद मो की इंग्लिश एम, तो सम बोलने मो अंत में आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम, ए नहीं लगाएंगे। अब बनाते हैं दर सी, दर, पहले दर का, सम दर सी, तीन बार हो गया, सम का हो गया दर, दो की इंग्लिश डी, और दर बोलने में दो अंत में नहीं है, बिना मात्रा का है, तो ए लगा दिए। रो छोटी रो वाला आ रहा है, तो आर लगा दिए। तालव सो है, इसका इंग्लिश एस एच कर दिए, और दीर्घ ई मात्रा अंत में लगा है, तो अंत में लगा होता है तो डबल ई नहीं लिखकर उसका क्या लिखते हैं,
आई लिखते हैं। अब अगला नाम देखते हैं आदित्य का। अब जैसे विजय, इसको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा विजय और लिखते हैं आदित्य। अब देखो इसमें ध्यान दो, अब विजयम जो है यो अंत में इसमें भी यो, और ये जो है बिना मात्रा के ये भी, बिना मात्रा का ये भी। तो विजय कैसे लिखते हैं, वो का वी, छोटी मात्रा का आई, जो का जे, अंत में नहीं है तो ए लगा दिए, यो का वाई, विजय सही है। अब देखो आदित्य का, आदित्य अगर आ का आ हो या ओ हो तो इसको ए लिखते हैं, दो का डी लिख दिए, छोटी मात्रा है आई लिख दिए, तो है तो टी लिख दिए, यो है तो वाई लिख दिए। ठीक है, इस हिसाब से अगर बनाते हैं, बना दिए, जैसे ये बनाए तो ये बना दिए। लेकिन ये मानो ये बनाए तो ये हो गया गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ इसके बारे में समझाते हैं। बस हमेशा ये याद रखें कि अंत में, किसी भी नाम के अंत में अगर बिना मात्रा का कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाएगा और उसके ठीक पहले अगर कोई आधा अक्षर होगा तब हम क्या करते हैं, जैसे कि देखो आदित्य, ये तो गलत हो गया। अब कैसे करेंगे, अब जो है आधा अक्षर इसमें है, जैसे यहाँ लिखते हैं। अब जैसे आ का इंग्लिश हो गया ए, अब आ द्वितीय, दो की इंग्लिश डी, छोटी ई मात्रा है तो आई, आधा तो है तो उसका इंग्लिश तो टी करते ही हैं, और यो की इंग्लिश वाई। यहाँ तक चलो ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये तो जो है पहले जो नाम बताए थे, ये अंत वाले अक्षर के ठीक पहले आधा अक्षर नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, उसका जो इंग्लिश होता वही लिखे। अब इसमें क्या है कि अंत में व्यंजन वर्ण है बिना मात्रा का और उसके ठीक पहले आधा अक्षर तो है, चाहे कोई भी आधा अक्षर हो, व्यंजन वर्ण का कोई भी आधा अक्षर हो, या ये वाले रॉ, ये वाला रॉ वाला कोई भी, ये रॉ वाला भी आधा अक्षर हो, ये भी तो आधा अक्षर ही होता है, ये भी होगा। लेकिन ठीक पहले, जैसे यो का ठीक पहले तो है, तो अगर इस टाइप का होगा तब हम क्या करते हैं, इसमें ए लगा देते हैं। तो ए लगा दिए तो इसको आदित्य नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश है, लिख रहे हैं आदित्य, पढ़ने में आ रहा, लेकिन इसको पढ़ेंगे आदित्य ही पढ़ेंगे आदित्य और लिखेंगे ए लगा के। अब ये हो गया, अब आसान हो जाएगा। अब आप लोग समझ जाओगे कि हमने ए क्यों लगाया। इतना दिन से सभी लोग, काफ़ी लोग ये चीज़ जानता नहीं होगा, ये जानता होगा कि हाँ आदित्य ऐसे तो होता ही है, लेकिन क्यों होता है लगभग बहुत लोग की जानकारी नहीं होगा। अगर जिनको पहले से पता है तो वो में कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हम पहले से जानते हैं। अब जो है अगला नाम है चाणक्य। अब बनाते हैं चाणक्य, चौ की इंग्लिश CH, और आ मात्रा लगा है, ए लगा दिए, 9 का हो गया N, चाणक्य ये हो गया, एक ही बार में वैसे बोला गया चाणक्य। क तक वैसे 2 बार में हो जाता है चाणक्य, तो यहाँ क तक आ गया। अब चौक इंग्लिश CH हो गया, 9 हो गया, बिना मात्रा का, अंत में नहीं है, ए कर दिए, आधा क है, के लिख दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यो की इंग्लिश वाई कर दिए। लेकिन क्या है, बिना मात्रा का है अंत में, तो हम तो ए लगाते नहीं हैं। लेकिन इसके ठीक पहले अगर, हमने क्या नियम शुरू से बोलते आ रहा हूँ जितने भी वीडियो में है, अगर अंत में बिना मात्रा का कोई व्यंजन वर्ण होगा तो उसमें हम ए नहीं लगाते। अब एक चीज़ और ऐड कर दो कि अगर बिना मात्रा का कोई व्यंजन वर्ण आए लेकिन उसके ठीक पहले
कोई आधा अक्षर का व्यंजन वर्ण हो तब हम ए लगा देते। ये क आधा है तो हम ए लगा दिए। ठीक है। अब उसी तरह बनाते हैं कृष्ण। कृष्ण क की इंग्लिश के, री मात्रा लगा है तो आर आई, आधा स्व है, इस मूर्धन स्व है, इसका एस एच होता है, और 9 है तो एन कर दिए। अब जो है इसके पहले भी आधा स्व लगा है 9 के पहले, बिना मात्रा के तो अंत में है, ये तो नहीं लगाना था, लेकिन आधा अक्षर आ गया तो हम ये लगा देंगे। इसको कृष्ण ही पढ़ेंगे, कृष्णा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। उसी तरह आप बना लोगे आप लोग। राज्य का बनाओ, कैसे होगा, आर, ठीक है, इसके बाद ए, ठीक है, इसके बाद आधा जो का जे, ठीक है, और यो का वाई, और चावस, ठीक है, ये लगा दिए। सूर्य यो पढ़ने में आ रहा है, बीच में आधा आ रहा है, तो इसको हमने बताया अगर 2 से अक्षर ज़्यादा वाला हो, अगर शुरुआत में अगर दुर्घ उ मात्रा लगा हो तो इस दुर्घ उ मात्रा की इंग्लिश यू लिखते हैं। तो यू लिखेंगे, पहले स्व की इंग्लिश, इस स्व की इंग्लिश यू होता है दंत स्व वाला, और दुर्घ मतलब बड़ी उ मात्रा लगा है तो उसका इंग्लिश हम लगा देंगे यू, क्योंकि 3 अक्षर से ज़्यादा का है, इसीलिए 3 अक्षर से ज़्यादा का हो, अगर शुरू में दुर्घ उ मात्रा मतलब बड़ी उ मात्रा लगा हो तो हम उसका इंग्लिश यू ही लिखते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में छोटी उ और बड़ी उ मात्रा में बता रखे हैं। अब जिसने नहीं देखा वो ये चीज़ जान लो आप बनाओ आगे। अब सूर्य तो रो आ गया, सूर्य रो का उच्चारण आ गया तो आर कर दिए। इसके बाद यो है, वाई कर दिए। अब ये जो रो है, जिसका इंग्लिश हमने आर लिखा है, तो ये तो आधा ही तो है, लेकिन इसके पीछे जस्ट ठीक यो के ठीक पीछे आ रहा है, तो ठीक पीछे आ रहा है यो के, तो हम इसमें बिना मात्रा के यो बच गया, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो हमने ए लगा दिया, सूर्य हो गया। अब उसी तरह बनाओ आचार्य। आचार्य आ की इंग्लिश ए, चौ की इंग्लिश सी एच, आ मात्रा लगा है ए, आचार्य। अब ये जो है छोटी रो आता है पीछे, आचार्य यो से इस पे जिस पे लगा तो उससे पहले मात्रा आ जाता है इसका, तो इसका आ गया आर, ये छोटी है, और इसके बाद यो की इंग्लिश वाई, लेकिन ये जो है छोटी ये रो था, और ये जो है यो के ठीक पहले इसकी उच्चारण होता है, लेकिन लग गया पहले, तो इसके लिए हम जो है बिना मात्रा की यो है तो हमने लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक है। अब उसी तरह आ गया। अब अगला नाम है कृपाचार्य। कृपाचार्य, कृपाक बनाते हैं, के आर आई, क की इंग्लिश के, और री का आर आई, क्री हो गया, पा, प की इंग्लिश पी, आ मात्रा है आ, लगा दिए चार। ये चार तैसे हो गया, चौक सी एच, आ का ए, रो, ये रो आ गया छोटी रो वाला, आर, वाई का वाई कर दिए यो का, और ये इसका उच्चारण छोटी रो का उच्चारण यो से ठीक पहले हो गया है, और यो बिना मात्रा का है, इसलिए हमने ये कर दिया कृपाचार्य। अब देखो यहाँ है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ दो बार में, पहले सी शौक बनाते हैं, सौ का इंग्लिश एस, इस सौ का आई। अब देखो इसमें जो है दो दो अक्षर है, एक दो भी है और एक धो भी है। अगर इस टाइप के दो अक्षर एक साथ मिला हो तो जो बड़ा दिखे तो पहले उसका इंग्लिश लिख देते हैं। तो देखो ये धो छोटा दिख रहा है, दो बड़ा दिख रहा है, इसलिए दिखने में जो बड़ा लगे उसका इंग्लिश पहले लिख देते हैं। तो दो का इंग्लिश डी लिख दिए। अब ये हो गया, और ये होता है छोटा, दिखने में तो बड़ा है लेकिन होता है
छोटा होता है, और ये ध जो जिसमें लगा हुआ है ये होता है बड़ा, इसलिए ये छोटा होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई मात्रा ही नहीं लगाते। जो बड़ा दिखता है उसमें कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये होता है छोटा, दिखने में बड़ा लेकिन होता है छोटा। अब जो है, अब उसमें लगा हुआ है, दोम लगा है ध, तो ध ये तो बड़ा हो गया, ध की इंग्लिश DH लिख दिए। अब ये मात्रा, ये बड़ा अक्षर जो है उसी के हिसाब में ये लगाते हैं, ये आगे वाला मात्रा लगाते हैं। तो आ मात्रा लगा है आ, ठीक है, सिद्धार्थ। अब जो है ये रो है, रो है, तो रो हो गया, छोटी रो हो गया, तो उसका इंग्लिश कर दिए R। थ है, बिना मात्रा का है, इंग्लिश लिखे A, लेकिन इसमें जो है क्या है, बिना मात्रा का है, और उसके ठीक पहले क्या था, छोटी रो है, तो हम A लगा दिया, तो हो गया सिद्धार्थ हो गया, लेकिन पढ़ने में क्या आता है, सिद्धार्थ। आज की वीडियो इतना तक ही है। अब जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और जिनको भी समझ में नहीं आए वो कमेंट करके लिखें कि हम ये चीज़ नहीं समझे हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आप लोगों को सबको रिप्लाई दूंगा। बेल आइकन को ऑल तो कर ही लें। इस टाइप की अगर वीडियो देखना चाहते हो तो जब ये सब्सक्राइब कर लोगे, जब स्टेप बाय स्टेप हमारा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि औरों का वीडियो, और चाहे तुम ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे स्कूल ट्यूशन, और यहाँ के क्या है, जब बेस ही मजबूत नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बेस अगर मजबूत करके आगे बढ़ना है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।